हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है इस विश्वास बैच में। टारगेट 2025 अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए और आपके रिजल्ट के लिए हमेशा तत्पर हम लगे हुए हैं। और ये हम लोग का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर चल रहा है आज का, प्यारे बच्चों, उसमें टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसमें उपाय है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। देखिए, इससे पहले भी आप कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। इवन इफ इस चैप्टर में भी आप पढ़ाई किए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का समायोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज आपको एक नया नाम दिख रहा होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, ये रिक्वेस्ट है। देखिए, आप देखिए, सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा। टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज देखिए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स कॉम्बिनेशन। ये देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल को जोड़ा गया है। बहुत सारे सेल मतलब कितना सेल को जोड़ा गया है? n आइडेंटिकल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, हम एक बार में आपको दोनों चीज़ बताएंगे। n आइडेंटिकल सेल, चाहे तो सीरीज में भी n सेल को जोड़ा गया। n क्या है? एक संख्या है। हो सकता है 50 सेल को जोड़ा गया होगा, हो सकता है 100 सेल को जोड़ा गया होगा, हो सकता है 500 सेल को जोड़ा गया होगा। इसमें भी n आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में जोड़ा गया है, उसमें भी n आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बच्चे लोग n आइडेंटिकल सेल्स को यहाँ सीरीज में जोड़े हैं। सीरीज में वही हेड टेल का रूल लगता है, एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और सारा हेड और सारा टेल जब एक जगह रहता है तो देन दैट इज कॉल्ड आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सारा हेड और सारा टेल जब एक जगह रहता है तो देन दैट इज कॉल्ड आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी पैरेलल को साइड में रखिए। अब देखो, पूरा ध्यान इस पे लगाओ। ये की है स्विच, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है R, इसका EMF E है, इसका EMF E है, इसका EMF E है, इसका भी EMF E है। अब आप बोलिएगा सर सबका EMF E क्यों लिख रहे हैं? भाई मेरे, वो आइडेंटिकल सेल्स है बराबर, और सारे जो सेल है सबका EMF E करके दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक एक लाइन पे गौर कीजिएगा, जरा सा स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, सब कुछ आप ही के लिए है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सेल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलना है तो वोल्टेज बोलिए। तो एक बैटरी का वोल्टेज E है, फिर एक बैटरी का वोल्टेज E है, फिर एक बैटरी का वोल्टेज E है। बार बार कितना लिखे थे? n टाइम्स लिखेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? Ne। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? Ne। टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना हो जाएगा? Ne। अब देखिए, सबके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो एक बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस R है, दूसरे का भी R है, तीसरे का भी R है। इसी तरीके से n टाइम्स तक जोड़ेंगे तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा NR। याद रखिएगा, बस अभी इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल नहीं हुआ है। टोटल रेसिस्टेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा जाता है। टोटल रेसिस्टेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा जाता है। अभी हम लोग का बस इंटरनल आया है, तो एक का रेसिस्टेंस R है, R है, R है, ऐसे करके जोड़ते जाइएगा तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा NR। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा NR। और टोटल वोल्टेज कितना आया है? Ne। ओम का नियम V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I बराबर V/R, I बराबर V/R। अब V फॉर क्या? वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज। तो वोल्टेज की जगह Ne रख दो। ठीक है, वोल्टेज की जगह Ne रख दो। और R फॉर क्या होता है? रेसिस्टेंस, R फॉर
रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस में दो चीज़ आ जाएगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल कितना है एन ई और एक्सटर्नल कितना है आर। तो आई बराबर एन ई बाई एन आर प्लस आर, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, आई बराबर एन ई बाई एन आर प्लस आर। अब इसमें यदि इंटरनल रेसिस्टेंस ग्रेटर हुआ तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यदि इंटरनल रेसिस्टेंस बड़ा हो गया तो एन आर प्लस आर बराबर एन आर हो जाएगा, उस समय आई बराबर आ जाएगा ई बाई आर, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। और यदि ये बड़ा हो गया तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यदि बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, तो आई बराबर आ जाएगा एन इंटू ई बाई आर, मतलब करंट ड्यू टू एन सेल्स। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे यहीं तक जरूरी है, आप चाहें तो डिस्कशन अपने से भी कर सकते हैं। यदि इंटरनल बड़ा हो गया तो एक्सटर्नल को नेगलेक्ट कर दीजिए, यदि एक्सटर्नल बड़ा हो गया तो इंटरनल को नेगलेक्ट कर दीजिए। 1000 या मान लीजिए 1 लाख में 0.001 जोड़ोगे तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन जितना रहेगा उसको 1 लाख माना जा सकता है। 1 लाख में 0.001 जोड़ोगे तो दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1 लाख ही होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, इधर एक इंटरेस्टिंग बात है, ये है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ध्यान देने योग्य बात यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस टोटल सिस्टम का वोल्टेज हो जाएगा ई, टोटल सिस्टम का वोल्टेज हो जाएगा ई। अब यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन ये सब कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो सीरीज में था तो आप बड़ी आराम से जोड़ दिए आर 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 करके। यदि पैरेलल में है तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट 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 अप टू 1/r n टाइम्स तक। अब आप बोलिएगा सर ऐसे जोड़ रहे हैं। बच्चे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 करके आप जोड़ सकते हैं। पैरेलल में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा तो 1/r बराबर सब का एलसीएम कितना आ जाएगा r, 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो ये आपको कितना आ जाएगा n/r। तो 1/r बराबर आ गया n/r, तो r बराबर क्या आ जाएगा r/n, r बराबर r/n। ये टोटल रेसिस्टेंस नहीं है दोस्त, ये बस इंटरनल रेसिस्टेंस है। देखो कितना खतरनाक है इंटरनल रेसिस्टेंस, अंदर का रेसिस्टेंस। और अभी इसमें हम लोग को एक्सटर्नल जोड़ना बाकी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो I इज़ इक्वल टू क्या V/R, I इज़ इक्वल टू V/R। तो V फॉर वोल्टेज, तो वोल्टेज के जगह यहाँ कितना आया है E, और R माने रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में दोनों जोड़ना पड़ेगा, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। तो अंदर वाला कितना आया है R/n प्लस बाहर वाला कितना आया है R। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो E बट्टा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा n, R प्लस NR। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एलसीएम आ गया n, R प्लस NR, बट्टा का बट्टा में चला जाएगा ऊपर, तो NE/R प्लस NR। तो हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चे I बराबर NE/R प्लस NR। अब आप चाहो तो इसमें डिस्कशन कर सकते हो। मान लो यदि ये बड़ा हो गया तो उसको हटा देगा तो I बराबर NE/R आ जाएगा। मान लो छोटा r यदि बहुत ही बड़ा हो गया और ये बहुत ही छोटा हो गया तो उसको नेगलेक्ट कर देना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यही छोटा हो और वो बड़ा हो, उस समय ये हट जाएगा तो I बराबर NE/NR आ जाएगा। उस समय NN काट दोगे तो I बराबर E/R। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ मिक्स कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक कुछ नहीं है। देखिए n एक एक्स्ट्रा लिखा गया, ये जो कंडीशन है इस पर ध्यान दीजिएगा। इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो I बराबर, देखिए ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा I बराबर n इंटू E/R। देखिए, और ये वाला कब कंडीशन कब आया था, देखो इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो ये पूरा NR ही हट जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा n इंटू E/R। अब देखो
तो स्टूडेंट्स वही थोड़ा मिस्टेक था कि यहाँ पर बड़ा आर होगा और कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था, ये बड़ा आर होते रहता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं इससे। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया, सीरीज और पैरेलल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में। मिक्स कॉम्बिनेशन एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी है और मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। उसमें m इंटू रो, m इंटू n रो और कॉलम होगा। मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन का जो फिगर बनता है एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। स्किप जरा से नहीं कीजिएगा वीडियो को, देखिए ऐसे करके ये जुड़ गया इधर, ये हो गया कौन सा सारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर देखो यहाँ पर देखो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ये और ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से आप फिर से यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे करके, देखो। तो ऐसे बहुत सारे को आप बना सकते हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कॉन्सेप्चुअल है इसलिए अंत तक बने रहिएगा, स्किप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यहाँ पर आप चाहे तो स्विच दिखा सकते हैं। देखो मिक्स कॉम्बिनेशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सारे लाइंस, ये सारे जो सेल हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखो प्लस माइनस नहीं लिखे हैं, ये सब नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप एवरीथिंग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये सारे कोई सीरीज में है, ये भी सारे कोई सीरीज में है, ये भी सारे कोई सीरीज में है और ये भी सारे कोई सीरीज में है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, और इधर जितना भी है सो पैरेलल है। तो आई थिंक आपको रो और कॉलम के बारे तो पता ही होगा। देखो ये सब जो होता है लाइंस, ये बताता है रो को, ठीक है। ये सब है रोज़, गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ये ROWS रोज़। देखो ये सब है कॉलम, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग m इंटू n, m क्रॉस n, मतलब m रो माने हैं और n कॉलम माने हैं, उतने आइडेंटिकल सेल्स हैं। करना क्या पड़ेगा, एकदम ध्यान से सुनना। एक लाइन का, देखो इसमें जितने भी सेल लगे हुए हैं सबका EMF सेम है, E करके है। तो जो एक लाइन है, एक रो है, तो E करके जुड़ेगा तो एक लाइन का वोल्टेज आ जाएगा NE, एक लाइन का वोल्टेज आ जाएगा NE। उसी तरह अगला लाइन का भी वोल्टेज आ जाएगा NE, उसी तरह अगला लाइन का भी वोल्टेज आ जाएगा NE, उसी तरह अगला लाइन का भी वोल्टेज आ जाएगा NE करके आते जाएगा। सब लाइन का वोल्टेज आ जाएगा NE करके आते जाएगा। और ये दोनों चूँकि पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इफ़ेक्टिव जो वोल्टेज आएगा पूरा सिस्टम का वो आ जाएगा NE। V बराबर वोल्टेज बराबर आ जाएगा कितना, NE। अब आगे सुनिए, इंटरनल रेसिस्टेंस मैंने आपको शुरू से ही बताया है, थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ है। अब एक लाइन का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, एक लाइन का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका रेसिस्टेंस है R, इसका है R, इसका है R, इसका है R, n टाइम्स तक सीधे सीधे जुड़ा है। तो एक का हो जाएगा R, n बार जोड़ेगा तो एक लाइन का कितना आ गया NR, एक लाइन का इंटरनल रेसिस्टेंस NR। उसी तरह इसका भी NR, इसका भी NR, इसका भी NR, ऐसे आते जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 1/R बराबर, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1/NR, 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 ऐसे करके m टाइम्स तक जुड़ेगा 1/NR। तो 1/R बराबर सबका एलसीएम आ गया कितना NR, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे डॉट 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 अप टू 1। तो 1/R बराबर सब जोड़िएगा m बार है तो m/NR, 1/R = m/NR। अब इसको पलट दीजिए आप तो R बराबर हो जाएगा NR/m। ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस बस अभी इंटरनल वाला आया है, आई से डिनोट कर दीजिए। ये इंटरनल रेसिस्टेंस अभी खाली आया है, एक्सटर्नल बाकी है। और आपको पता है कि टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी तो खाली इंटरनल आया है,
अब देखिए ओम्स लॉ से आपका जो फार्मूला हो जाएगा V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाय आर। बच्चों वोल्टेज की जगह आपने लिखना है NE और रेसिस्टेंस की जगह NR बाय एम प्लस आर, NR बाय एम प्लस आर। वोल्टेज की जगह जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल तो रेसिस्टेंस के बात आएगा, वोल्टेज की जगह आपको आराम से रख देना है NE और NE बाय NR प्लस M। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर NE बाय, इसके एलसीएम आ जाएगा M NR प्लस MR। इसको ऊपर चढ़ा दीजिए तो I बराबर MNE बाय NR प्लस MR। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या होगा, तो जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं तो उसी कंडीशन में मैक्सिमम करंट यहाँ पर आता है। तो I बराबर MNE बाय NR प्लस MR। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया मिक्स कॉम्बिनेशन तक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जितना हो सकता है, ये आपका अपना चैनल है, इसको इंक्रीज करवाइए। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही अगला वीडियो आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।